Hello students, as you know, yesterday we were reading chapter number 5, adding color. When we add the two different kind of colors with each other, then we are getting third one color, a new color. यानी जब हम दो कलर को आपस में ऐड करते हैं तो एक नया कलर मिल जाता है. एंड आई हैव टोल्ड यू मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कलर को जब अपन मिक्स करते हैं तो कौन सा नया कलर बनता है. एंड इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू, ये सही बात भी है. यू कैन ट्राई इट एट होम. अभी आप फ्री हैं, घर पे ड्राइंग करते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं. यू विल गेट द रिजल्ट, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज़ राइट और नॉट. सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5 एडिंग कलर्स इन क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6. Do you know what is the name of the chapter? The Dashera festival. Have you ever seen the Dashera festival? The Dashera festival. Which festivals do you celebrate? आप कौन कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं? Which festivals do you celebrate? आप कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, ये फेस्टिवल्स अपन सेलिब्रेट करते हैं. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये बात आपने सुनी है. और इसी बात को लेकर ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो इस चीज़ को डेडिकेट करता है, हमें बताता है कि आखिर में जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है. कौन सा फेस्टिवल है? दशहरा फेस्टिवल. लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा. चलो आज पढ़ते हैं हम दशहरा सेलिब्रेट क्यों करते हैं. व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? इसके पीछे की कहानी क्या है कि हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं. इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जेल. जेल का मतलब, ग्रेट जेल का मतलब होता है हर्षोल्लास से, उत्साह से, एक्साइटमेंट यू कैन से. तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. दशहरा इज़ वन ऑफ देम, और उनमें से एक है दशहरा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी. इसका एक और नाम है, या हम दशहरा भी बोलते हैं और विजयादशमी भी इसे हम बोल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, यानी जो हिंदू का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग दशहरा ओकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष. जो हिंदी महीने होते हैं अपने इंडियन कैलेंडर में, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं एक मंथ के, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष. तो हम कब मनाते हैं दशहरा? इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा ओकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष का जो 10th डे होता है ना, उस दिन दशहरा मनाया जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण. इस दिन क्या हुआ था? राम विजयी हुए थे. किस पे? रावण पे. यानी रावण को हराकर उस दिन राजा ने जीत हासिल की थी. राम ने जीत हासिल की थी. द किंग ऑफ लंका. और रावण कौन था? लंका का राजा था, सोने की लंका का राजा था. उसको मारकर, उसको हराकर रामचंद्र जी ने जीत हासिल की थी. उस जीत का उत्साह है हम दशहरा फेस्टिवल पे देखते हैं. ही किडनैप राम्स वाइफ. किडनैप का मतलब होता है उठा लेना, किडनैप करना, यू ऑल नो. किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका. यानी रावण जो होता है वो क्यों हारता है? क्योंकि उसने क्या किया था? राम की वाइफ को उठा लिया था, किडनैप कर लिया था और उसको कहाँ ले गया था? लंका ले गया था, अपने राज्य में ले गया था. दिस लेड टू अ फायर्स
बैटल बिटवीन राम एंड रावण, और इसी के चलते उसने उसकी वाइफ को उठा लिया। इसी बात से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, और लास्ट में जाके ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये फाइट कब ख़त्म होती है? जब रावण और उसकी सारी सेना मारी जाती है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, राम की विजयता के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। विजयादशमी, विजय का मतलब होता है विनर, और दशमी मतलब 10th डे ऑफ शुक्ल पक्ष, तो विजयादशमी भी इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि इस दिन क्या हुआ था, राम को विजय मिली थी। किस पे? रावण पे, बुराई की सच्चाई पे जीत हुई थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पे रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज। इंडिया के जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला को एक नाटक, एक ड्रामा के थ्रू दिखाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब? नवरात्रि जब होते हैं तो नवरात्रि के अंदर ये रामलीला प्रोग्राम अलग अलग जगहों पे किया जाता है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, यानी एक ड्रामा के थ्रू राम की जो पर्सनल लाइफ होती है उसको दिखाया जाता है, उतारा जाता है पर्दे पे। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम विवाह है, सीता हरण, राम वनवास, ताड़कावध, पंचवटी सीन, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका। ये जो मेन सीन होते हैं श्री रामचंद्र जी की लाइफ के, पर्सनल लाइफ के, उनको ड्रामा के थ्रू, रामायण के थ्रू दिखाया जाता है लोगों को। एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज, और राम और रावण की जो लड़ाई होती है वो स्टेज पे दिखाई जाती है। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रेन, और आपको पता है रामायण में बहुत बड़ा रोल किसका होता है राम के बाद? वो होता है हनुमान जी का। तो हनुमान, रामलीला के अंदर क्या होता है, हनुमान जी के मुखौटे पहनकर लोग वहाँ रोल प्ले करते हैं, और ये जो मुखौटे होते हैं और पीछे पूंछ लगी होती है, ये बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स मतलब प्रभावित करना, अट्रैक्ट्स का मतलब होता है अट्रैक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। यानी जब लोग वहाँ पे डिफरेंट मास्क पहन के आते हैं, कोई रावण का पहनता है, कोई राम का पहनता है, लेकिन जो हनुमान जी के मुखौटे पहनते हैं वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऑन द 10th डे लार्ज effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakarn are erected on a big ground। यानी विजयादशमी के दिन क्या होता है, रावण का तो पुतला बनाकर जलाया ही जाता है, साथ में उसके भाई जो थे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का मतलब जो ज़्यादा सोता है उसको कुंभकर्ण बोलते हैं ना। आपको पता है उसे कुंभकर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोता था, और जब वो नींद में होता था उस टाइम पे आप कुछ भी कर लो आप उसको नहीं उठा पाते थे। और ही हैज़ अ बिग बॉडी, उसकी बहुत बड़ी बॉडी होती थी। कितना खाता था वो पता नहीं, बहुत ज़्यादा। इफ़ यू विल वॉच द रामायण यू विल कम टू नो वॉच कुंभकर्ण। और मेघनाथ वॉज द सन ऑफ रावण। मेघनाथ कौन था? रावण का बेटा। तो जिस दिन दशहरा के दिन जब रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है उसमें ये क्रैकर्स लगाए जाते हैं, तो साथ में रावण के साथ में एक तो उनका भाई थे कौन?
कुंभकर्ण और दूसरे उनके बेटा मेघनाद, उन दोनों के भी पुतले वहाँ पे लगाए जाते हैं साथ में जलाने के लिए। These effects are stuffed with firecrackers, और वो जो आग से जलने वाले पटाखे होते हैं उनके साथ में उसको सेट किया जाता है। In the evening, people begins to assemble to see रावण दहन and firework, और सुबह से ही दशहरा वाले दिन सुबह से ही लोग उस एरिया में असेंबल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे रावण दहन होने वाला होता है। रावण दहन मतलब रावण को जलाया जाता है, तो वहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। फायर आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। इस ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए एक डिफरेंट अलग ही जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फायर वर्क होता है, पटाखे वगैरह छुड़ाए जाते हैं, तो इट कैन हार्म द नेबर्स, ये लोगों के घर में जा सकते हैं, उनको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं उनके लिए एक अलग ही जगह है वो डिसाइड किया जाता है। चिल्ड्रेन इंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, और जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, और बच्चे क्या बन जाते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है। यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, जो कि पेपर से बनाए हुए मास्क होते हैं, पेपर से और कागज़ से, उनसे ही क्या बनाते हैं, रावण का, राक्षस का ऐसे फेस बना लेते थे और उनको मुंह पे लगा करके खेलते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। द वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर, यानी हाथ से बनाए हुए पेपर, आर्म्स एंड मास्क, यानी हाथों में पहनने वाले दस्ताने टाइप, और मास्क, ये सब वो किससे बनाते हैं, पेपर वर्क से करते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन द चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, विद वानर सेना। वानर सेना आप जानते हो क्या होती है, वानर सेना अ टीम ऑफ मंकीज, क्या होती है, टीम ऑफ मंकीज। These all the words you are getting in your book, that is why I am not writing on the board. मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स इन द एंड ऑफ द चैप्टर। The effects catch fire and burn to ashes. Fireworks and crackers exploded in the air, और जैसे ही उसको जलाया जाता है, एक एरो होता है उससे आग लगाई जाती है और उसमें क्रैकर सेट किए हुए होते हैं एफेक्ट्स में, तो क्रैकर से वो आग को पकड़ लेते हैं और फिर वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो धमाके होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होती हैं हवा में। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर, और इंडिया में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे दशहरा मनाने के बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, उसे बधाइयाँ देने के लिए। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, बुराई पे अच्छाई की जीत का एक संकेत है, एक संदेश है ये दशहरा फेस्टिवल। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। यू डिडंट अंडरस्टैंड देन यू कैन रीड दिस अगेन, और wherever you are getting any problem you can click the pic and you can send to me, you can attach it in your assignment. I will solve this, I will tell you, I will explain you if you will not understand, but I think you will understand. It's not easy, it's not hard, it's too easy. And we all know about the Dasara festival, we all know about the Ram, Hanuman, who were they, what was the work of each person in their personal life, and why the people wish from them. So now chapter is completed and question answers we will do in tomorrow's video. Till then, stay home, stay healthy, be happy.